मैं सुजीत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जॉन एलिया एक अजब गजब शायर, और इस किताब के लेखक हैं मुंतज़िर फिरोज़ाबादी। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। हर रोज़ सोने से पहले मैं कुछ पढ़कर कुछ नया जान कर सोता हूँ। अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत नहीं है तो सुनने की आदत डालिए। मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज़ सोने से पहले आप तक कुछ नया पहुँचा सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं तो लाइक कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं मुंतज़िर फिरोज़ाबादी के कुछ शब्द जो जॉन एलिया के बारे में वो कहना चाहते हैं। क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं। इस तरह का शेर सिवाय जॉन साहब के कोई नहीं लिख सकता। जॉन साहब स्टेज से ये शेर तो कहते ही हैं, बाद में अपनी ईमानदारी का परिचय भी देते हैं और कहते हैं, बेशक मैं तो बिल्कुल जलता हूँ। यही अंदाज है जॉन का। हिंदुस्तान के समारोह में पैदा हुए और पाकिस्तान की कराची की मिट्टी में दफन हुए जॉन एलिया वो शायर हैं जो हयात रहते हुए ही उर्दू अदब की दुनिया में अच्छी खासी मकबूलियत हासिल कर गए थे। उर्दू के गुलशन में कई जादुई खुशबू वाले फूल महके। ऐसे ही एक मकबूल फूल को दुनिया ने जॉन एलिया के नाम से जाना। आज का दौर कॉन्ट्राडिक्शन का दौर है। यहाँ आदमी जिस चीज को अपनाता है कुछ रोज बाद ही उसे उब जाता है और उसे तोड़ देता है। जॉन भी जहां एक शेर में किसी एक शय पर जान देते हैं, वहीं दूसरे ही पल उस पैकर को तोड़ देते हैं। जॉन ही एक विरले शायर हैं जो इन कॉन्ट्राडिक्शन का सबसे बेहतर और सरल अनुवाद कर पाते हैं। जॉन के कलाम में हर कदम अपने ही बनाए हुए पैकर को तोड़कर बाहर निकलने की ये खूबी आज के नौजवान को अपनी सी मालूम होती है और वो जॉन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जॉन का एक बड़ा कमाल ये भी है कि वो जैसा दिखते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा करते भी हैं। उनके कमाल में कोई नकलीपन, कोई ओढ़ा हुआ चोगा नजर नहीं आता। जॉन एलिया ने इस दौर के युवाओं को खुद को व्यस्त करने के लिए सबसे ज़रूरी सामान मुहैया कराया है। इसलिए अदब से बेखबरी का इल्ज़ाम धोती स्क्रॉलिंग जनरेशन के महबूब शायर जॉन एलिया हो जाते हैं। आज ट्विटर की चिड़िया शायरी के नाम पर उनके ही मुंडरे पर मंडराती हैं। शायर कृष्ण कल्पित ने जॉन एलिया साहब को नज़र करते हुए एक गज़ल कुछ यूं कही, जो ना गर जॉन एलिया होता तो कोई और दिल जला होता। एक तीरा दर मिला मुकद्दर से, हमको कब कोई आसरा होता। यह ना होता तो कब रिहाई थी, तब कोई दर्द दूसरा होता। एक ही बात है नफा नुकसान, ऐसे में किसको फायदा होता। मैं नहीं था चिराग मुफल्लिस का, किस ये शाम से बुझा होता। सिर्फ शायर ही होना काफी था, क्या जरूरी था सिर्फ फिरा होता। गर ना होती जमीन पैरों तले, सोचता हूं कहां खड़ा होता। लखनऊ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मास कॉम और जर्नलिज्म में पीएचडी कर रहे अनुराग अनंत जॉन साहब का तवारुफ कुछ इस तरह कराते हैं। दुबले पतले शरीर, लंबे बाल, काला चश्मा और मुसलसल तारी नशे के बीच जूझती हुई उस शख्सियत का नाम एलिया है। युवाओं के लिए शायरी का रॉक स्टार, सूफियाना रविशों के लिए हजरत जॉन एलिया और यारों के लिए जानी जॉन एलिया और बहुतों के लिए एक पहेली। जॉन एलिया का जन्म 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अदीबों, आलिमों और दानिश्वरों से भरे खानदान में हुआ था। जॉन साहब के पिता का नाम अल्लामा शफीक हसन एलिया था, जो जाने माने विद्वान शायर और भविष्य दृष्टा थे। जॉन साहब ने पैदाइशी रूप में संवेदनशील होने और घर के सभ्य माहौल के कारण 8 बरस की उम्र में ही पहला शेर कह लिया था। किशोरावस्था आते आते वे एक ख्याली प्रेमिका सोफिया के सपने देखने लगे और उसी में जीने लगे। इसी दौर में देश के शासक अंग्रेजों से उनकी नफरत भी उभरने लगी और सभ्यवादी विचारधारा उन्हें खासी प्रभावित करने लगी थी। बचपन में मदरसे से जहां उन्होंने अरबी फारसी का ज्ञान प्राप्त किया, आगे अध्ययन के दौरान वे अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलने लगे और हिब्रू और संस्कृति भी सीख ली। जॉन एलिया हालांकि शिया थे, लेकिन उन्होंने अरबी की शिक्षा देवबंद में हासिल की थी, जो खासकर सुन्नी मुसलमानों का शिक्षा केंद्र है। उर्दू के अलावा इतिहास, सूफी रवायत और साइंस पर जॉन साहब की पकड़ बहुत मजबूत थी।
जिसका निचोड़ उनकी शायरी में भी दिखता है। 1947 में देश के टुकड़े होने पर उन्हें बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने इसका भरसक विरोध भी किया। वे सभ्यवादी विचारधारा की वजह से धर्म के आधार पर बंटवारे के घोर विरोधी थे और हर हाल भारत में ही रहना चाहते थे। अंत में अधिकांश परिवार के पाकिस्तान चले जाने के फलस्वरूप 1956 में कराची जाकर बस गए। जॉन साहब की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बहुत से लोग जानते हैं और उससे भी ज्यादा और जानने को उत्सुक रहते हैं। एक उर्दू पत्रिका थी इंशा, इसी को निकालने के दौरान जाहिदा हिना से उनकी मुलाकात और इश्क हुआ और फिर एक दिन शादी हुई। 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन दुश्वार हालातों से चलते रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और सन 1984 में दोनों ने तलाक ले लिया। जाहिदा हिना इंडो पाक के सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आज भी सक्रिय लेखन कर रही हैं। राज्यसभा टेलीविजन के एक इंटरव्यू में जाहिदा हिना इस तरह के ही एक सवाल के जवाब में कहती हैं, जॉन साहब और मेरी शादी ये हमारा खुद का चुना हुआ था। ये रिश्ता हम पर किसी ने थोपा नहीं था। फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमारा फैसला गलत था। उन्हें एक आम सी लड़की चाहिए थी जिससे उनके घर का चूल्हा जलता रहे। अच्छा, मेरे साथ मसला ये हो गया कि घर चलाने की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ पड़ी। वो ज़रा दूसरी तरह के आदमी थे। उन्होंने इसे शायर के रुतबे में गिरी हुई बात समझा। बस ये है कि नहीं बनी तो नहीं बनी। जॉन साहब इन सब बातों से घबराते थे। जॉन साहब ने भी शायद इसी किस्से को अपने एक शेर में बयां किया है। शेर ये है, सुबह दफ्तर गया था क्यों इंसान, अब ये क्यों आ रहा है दफ्तर से। तलाक के बाद तबीयत से ही सारे जहां से खफा जॉन एलिया अवसाद में रहने लगे। उर्दू शायरी का ये देवदास हद से ज़्यादा शराब पीने लगे और खुद को बर्बाद करने के लिए नए नए बहाने तलाशने लगे। खफा मिजाज का जॉन गम में डूब गया और शायरी से लेकर जिंदगी तक में खुद को बर्बाद करने की बात करने लगे। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। हो रहा हूं मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। खूब है इश्क का ये पहलू भी, मैं भी बर्बाद हो गया, तू भी। एक जमाना था कि जॉन साहब अपने चाहने वालों के सामने से ये कहते हुए जाम उठाकर रख देते थे कि बस रहने दो, बहुत हो गई। लेकिन बाद में वो खुद शराब में डूब गए। अनवर साहब आगे फरमाते हैं कि जॉन साहब बाद में जाहिदा और बच्चों को बहुत याद करते थे। खूब शराब पीते थे और जोर जोर रोते थे। कहीं न कहीं जॉन के शेर भी यही कहते हैं, रोया हूं तो अपने दोस्तों में, पर तुझसे तो हंस के ही मिला हूं। जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। हालात ये हैं कि गर्दिश ये हालात के सबब दिल भी तेरा तबाब है, हिम्मत भी पस्त है। तुम सोचती बहुत हो तो फिर ये भी सोचना मेरे शिकस्त असल में किसके शिकस्त है। जॉन साहब अपने दिमाग के बर्दाश्त के बाहर हो जाने की बात करते हैं, मतलब कि किताबों की बातें। जॉन साहब बताते हैं कि डेविड हॉम की किताब पढ़ने का मशवरा उन्हें दिल्ली में एक कम्युनिस्ट डॉक्टर अब्दुल अलीम ने दिया, जिस पर जॉन साहब कहते हैं कि इसे पढ़ने के बाद मैं दुनिया का तो पहले भी नहीं था, अब दिन से भी गया। इसके बाद जॉन साहब ने बहुत सी बातें फरमाई, जैसे कि मोहल्ले के उस एक लड़की, बल्कि मोहल्ले और शहर की कितने ही लड़कियों के शौक और शौक के इजहार न करने की अजियत थी, और फिर कैसी वीरानी थी। सारी गली सुनसान पड़ी थी बादे फना के पहरे में। हिज्र के दालान ओ आंगन में बस एक साया जिंदा था।